गोदी मीडिया यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे मोदी सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि भक्तों के पांचवें पापा हैं, वो पाकिस्तान को कंडेम नहीं करके दे रहे। ये कह रहे कि इंडिया और पाकिस्तान मेरे लिए बराबर है। एक ही दिन के अंदर सारे के सारे प्रोपेगेंडा जो है वो धराशाही हो चुके हैं। सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा वॉर के साथ। बातें करी जा रही थी बड़ी बड़ी कि भैया अब वॉर होने वाली है, मोदी जी कोई करारा जवाब देने वाले हैं। एंड यहां पर मैं इस चीज को मेंशन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस टाइम मोदी जी के साथ पूरे देश का सपोर्ट है। जो हमारे देश का अपोजिशन भी है, राहुल गांधी भी है, वो भी मोदी जी के साथ इस टाइम पर खड़े हैं। आगे चल के वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ओवैसी तक भी मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस टाइम पर मोदी जी कोई एक्शन क्यों नहीं करके दिखा रहे? एक्शन तो छोड़ दो, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं जिससे मुझे तो कुछ यहां पर गड़बड़ मामला नजर आ रहा है। मिस्टर सिन्हा ट्वीट करके कह रहा है, इफ इंडिया गोज इनटू डायरेक्ट वॉर विल यू ज्वाइन द आर्मी एंड गो टू द बॉर्डर। अभी तक जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी अब बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वॉर होगी तो क्या तुम लोग वॉर में जाने का काम करोगे? अरे भैया, हम लोग वॉर में क्यों जाएंगे? हम लोग टैक्स पेयर्स है ना। हम टैक्स इसलिए देते हैं सरकार को जिससे कि सरकार उस पैसे को डिफेंस में अलग अलग सेक्टर्स में यूज करने का काम करे। और वैसे भी आरएसएस तो कह चुका है कि अगर लड़ाई होगी तो आरएसएस 3 दिन के अंदर अपनी सेना बना करके खड़ी कर देगा। सरकार के लोग ये भी कह चुके हैं कि इस बार बलूचिस्तान ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मोदी सरकार अगर फिर से आई तो 6 महीने के अंदर पीओके वापस ले लिया जाएगा। क्या हुआ उन सब बातों का? इस टाइम पर पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके बावजूद भी मोदी जी कोई बड़ा एक्शन यहां पर नहीं ले रहे। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वोक एमिनेंट, ये भी मोदी जी का भक्त टाइप का बंदा है। ये लिख रहा है कि ऑल दोज who want full scale war with Pakistan, are you ready for 200 rupees liter diesel petrol, electricity charges increased by 200% and a war cess tax of 20% other than GST? मतलब वॉर तो हो जाएगी, लेकिन क्या तुम लोग 200 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो? अरे ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आटा 500 का हो जाएगा तो खरीद लेंगे, पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाएगा तो खरीद लेंगे, सिलेंडर 5000 का हो जाएगा तो खरीद लेंगे। बस इनको तो मोदी चाहिए। जिन लोगों को 500 रुपए पेट्रोल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 200 रुपए का पेट्रोल तुम लोग खरीद लोगे अगर वॉर हुई यहां पे तो? इसके अलावा पिछले 3 दिन से ये फालतू का नैरेटिव चलाया जा रहा था। कभी ये कह रहे थे कि सी अमित शाह बॉडी लैंग्वेज, समथिंग बिग इज कमिंग अप। कभी कह रहे थे कि मोदी जी के फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। कभी यहां पर बैठ के कह रहे थे कि अमित शाह इज लुकिंग वेरी काम, चाणक्य इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट समथिंग। और कभी गोदी मीडिया के लोग कह रहे थे मोदी इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब अब पाकिस्तान फिनिश होने वाला है। ये सारी की सारी बातें इस टाइम पर गायब होती हुई नजर आ रही हैं और साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए थी, बल्कि और कुछ भी नहीं। आज मोदी जी ने मशरूम की सब्जी नहीं खाई, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज मोदी जी ने बॉर्डर फिल्म बैठकर देख ली, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुन सुन के कान पक गए। कुछ बहुत बड़ा कब होगा? राहुल गांधी, ओवैसी, सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए। मोदी जी कुछ बड़ा करो आज के आज ही। अब जहां पर आईटी सेल तो ये कुछ बड़ा होने वाला है बातें कर रहा था, दूसरी तरफ गोदी मीडिया 3-4 दिन से ये हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे। रेड पीट रखी थी एक ही टॉपिक की, हिंदू मुस्लिम, किसी भी तरीके से मोदी जी को फायदा मिल जाए, किसी भी तरीके से बिहार के चुनाव में बीजेपी को वोट पड़ जाए यहां पर। लेकिन अब वही गोदी मीडिया के लोग और खास तौर से अंजना ओम कश्यप सच बोलने का यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो वापस आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज वापस आ रही हैं और वो पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप ब्लैक एंड व्हाइट शो में अब आती हैं ये, एंड अंजना ओम कश्यप ये बता रही कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे एक्चुअल पर्पस क्या था जिन लोगों ने ये हरकत करी। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। इस लाइन को फिर से समझिए, अगर वो हिंदुओं पर हमला करेंगे तो फिर उनका गुस्सा देश में जो अन्य धर्म के लोग हैं उन पर फूट सकता है। आतंकी चाहते थे कि भारत में इस हमले के बाद धार्मिक उन्माद फैल जाए, इसीलिए उन्होंने चुन चुनकर केवल हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम आतंकियों की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 3 दिन से हिंदू मुसलमान कर रही थी दीदी, उस टाइम पर इनको ये सब बातें नहीं याद आई। आज एकदम से सच्चाई की मूरत जाग उठी है। लेकिन थैंक गॉड, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप यहां पर एक स्टैंड ले रही है। अंजना ओम कश्यप सच बोलने का काम कर रही है, देर से बोल रही है लेकिन एटलीस्ट बोल तो रही है सच। यहां पर कुछ ऐसे अभी भी गोदी पत्रकार है जो अभी भी डिलूलू में यहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी डिल्यूजन के अंदर बैठे भी हुए हैं और देश को डिवाइड करने का भी काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। अब जहां पर अंजना दीदी ने एक यू टर्न मार लिया है, एकनाथ शिंदे भी बाहर निकल कर आए हैं एंड ये भी जो बहुत दिन से प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको पूरी तरीके से धराशायी कर रहे हैं, नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये जात धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे
उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी, और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आके उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। इसीलिए आदिल सहील के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की, और हमारे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। ये है एकनाथ शिंदे जो कि एनडीए सरकार के स्टेक होल्डर है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और मोदी जी को कितना सपोर्ट करते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो। एंड यहाँ पर क्लियरली ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मैटर है ही नहीं। यहाँ पर सैयद आदिल हुसैन के बारे में बात करी जा रही है, जिस सैयद आदिल हुसैन ने वहां पर कुछ पर्यटकों को बचाने की कोशिश भी करी एंड उसकी वजह से जो आतंकवादी थे उन्होंने उसको गोली मार दी। इस टाइम पर उसके घर वाले जो है काफी ज्यादा परेशानी में है एंड उनको 5 लाख रुपए की हेल्प भी करी गई शिवसेना की तरफ से। अब बोलो भैया, शिवसेना के लोगों को क्या बोलोगे, एंटी हिंदू या फिर एंटी नेशनल? नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। 3-4 दिन आईटी सेल के लोगों ने खूब प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया, मोदी शाह को खूब बचाने का काम किया। कभी इनके फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए, कभी इनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई, कभी मुसलमान हिंदू करने का यहां पर काम किया, कभी मुसलमान खराब है, इस्लाम खराब है, ये सब बोलने का काम किया। लेकिन अभी सारी की सारी बातें पूरी तरीके से फुस हो चुकी हैं, इनका प्रोपेगेंडा धराशायी हो चुका है एंड ये सारे के सारे लोग इस टाइम पर बिल में छुपे हुए हैं। कैसे ट्वीट कर रहे हैं देखा आपने कि अगर वॉर होगी तो तुम लोग निकल के जाओगे। अबे तू जाएगा क्या निकल के? अब जब सारे प्रोपेगेंडा नेस्तो नाबूद हो चुके हैं तो एक नया निकाल करके लेकर आए आईटी सेल के लोग कि इंडिया में इस टाइम पर यूएस के और इजराइल के प्लेन लैंड कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यूएस एंड इजराइल जेट्स इन इंडिया अमिड राइजिंग टेंशंस, स्पेकुलेशंस माउंट ओवर पॉसिबल एस्केलेशन। द मीम भारत करके पेज है वो ये सब लिख रहा है। एक और है फिल्मी मंत्रा मीडिया। फिल्मी मंत्रा को भैया पहले तो समझ में नहीं आ रही, सबके बारे में बात करनी क्यों। ये लिख रहा है बिग ब्रेकिंग, यूएस इजराइल एयरक्राफ्ट लैंड इन इंडिया जयपुर। इसके अलावा नाम है न्यूज एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन झूठ फैलाने का काम करें। जस्ट इन, अ यूएस एयरफोर्स प्लेन जस्ट लैंडेड इन जयपुर इंडिया। द प्लेन केम फ्रॉम कतर एयरबेस, सम आवर्स अगो इजराइल मिलिट्री प्लेन्स लैंडेड इन इंडिया। और इस तरीके के दर्जनों ट्वीट आपको इस टाइम पे सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे जो कि फिर से आईटी सेल के लिए एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, अपने भक्तों को फिर से एक बार डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं रियल इश्यूज से। रियल इश्यूज, सरकार से सवाल पूछना, आखिरकार सिक्योरिटी में ब्रीच कैसे हुआ, 6 वहां पर लोग कैसे पहुंचे, उन्होंने हमारे लोगों को गोली कैसे मारी, इसके बारे में सवाल कोई ना पूछे। इसलिए भैया एयरफोर्स की, मिलिट्री की कुछ भी यहां पर बकलोली पेल दो, कोई पूछने नहीं वाला। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं यूएस का एक प्लेन लैंड हुआ था जयपुर में, लेकिन वो जेडी वैंस के इक्विपमेंट को और उसकी कार्स को यहां पर से वापस ले जाने के लिए आया था। जेडी वैंस का सामान लेने के लिए यूएस ने प्लेन भेजा था, किसी और काम के लिए नहीं भेजा था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात बोल रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगी कि यूएस कभी भी किसी ऑपरेशन के लिए यहां पर कोई प्लेन भेजने ही नहीं वाला है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा सुनो एक बार। They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. अब ये वीडियो का जो ऑडियो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपको बता देता हूं क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनसे जब पूछा गया पूरे के पूरे हमले के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा कि ये बहुत पुराना, कई हजार सालों का मैटर है कश्मीर का, और मैं इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज हूं। अमेरिका के बारे में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो पाकिस्तान से इक्वली क्लोज है। अब जरा आप खुद बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज है, कभी भी वो किसी आर्मी ऑपरेशन के लिए अपने एयरफोर्स के प्लेन्स को इंडिया में लैंड करवाएगा? नहीं करवाने वाला। ये फालतू की झूठी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, फिर से एक बार आपको डाइवर्ट करने के लिए, जिससे कि आप रियल क्वेश्चंस ना पूछो। विक्टिम्स की जो फैमिली वापस आके सवाल पूछ रही है सरकार से, आप उन सवालों में हाँ में हाँ ना मिलाने लग जाओ। इसलिए इस तरीके की बातें इस टाइम पर आपके सामने परोसी जा रही है और आपको फिर से बेवकूफ यहां पर बनाया जा रहा है। बट यार भक्तों से पूछना चाहता हूं, ये तो भक्तों के 5वें पापा हैं, इनके लिए हवन किए गए थे, इनके लिए बहुत पूजाएं करी गई थी कि ये राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका के। अब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के और ऐसी हरकत के बाद ये कह रहे हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज हैं। इसका मतलब ये कोई इंटरफेरेंस यहां पर करने ही नहीं वाले।
भक्तों बजाओ इसके ऊपर ताली, ये जरा वीडियो सबको दिखाओ ना। जिन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद थी वो लोग तो सामने आके नहीं दे रहे, लेकिन जिन लोगों से मोदी जी को शायद सपोर्ट की उम्मीद नहीं होगी वो लोग, सब लोग इस टाइम पर मोदी जी के साथ खड़े हैं। मेरे जैसा बंदा भी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी, ओवैसी, सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा है रिसेंटली। कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे। तो मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य से 4 करोड़ जनता और दुनिया सबसे कम 100 देशों का उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हाजिर होकर अपने साथ जोड़ के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमको मदद दिए। हम लोग सब मिलके इस देश प्रधानमंत्री को हम मदद देंगे। अपोजिशन ने मिलकर के सरकार को यहां पर सपोर्ट दिया है, चाहे सरकार इसमें कोई भी एक्शन ले ले, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतनी बड़ी सपोर्ट के बाद, पूरे देश की सपोर्ट के बाद भी अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी तो यहां पर टर्मिनेट कर दिया, लेकिन क्या मोदी जी इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने यहां पर किया उसका बदला इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके हमारे को यहां पर मिल जाएगा? क्या मोदी जी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अपने वोटर्स को समझा भी पाएंगे या नहीं समझाएंगे? मोदी जी के ऊपर इस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, पूरे विपक्ष का, पूरे देश का प्रेशर है एक रिवेंज लेने का, लेकिन मोदी जी अभी तक कोई एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी जी एक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं कुछ और चीजें, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर क्या एक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि इफ इंडिया कंडक्ट्स एक्ट ऑफ टेररिज्म इन आवर सिटीज इट विल बी अ टिट फॉर टैट एंड वी विल मेक देम पे। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, यानी कि अगर इंडिया की तरफ से सिचुएशन एस्केलेट हुई तो पाकिस्तान की तरफ से भी सिचुएशन एस्केलेट होगी एंड डेफिनेटली दोनों ही कंट्रीज के लिए एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन यहां पर बन जाएगी। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी जगहों पर फायरिंग करी है और उसका जवाब इंडियन आर्मी ने यहां पर दिया भी है। इतनी बड़ी घटना के बाद पाकिस्तान एलओसी पे फायरिंग कर रहा है, इंडिया उसका जवाब दे रहा है, लेकिन बड़ा जवाब आखिरकार कब दिया जाएगा? ये इंडस वाटर ट्रीटी से नहीं चलेगा। मोदी जी आपने बातें कुछ और यहां पर करी थी, अब आपकी जो एक्शंस हैं वो उससे कुछ मेल नहीं खा रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर पानी को रोका गया, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया, इसके तहत पानी को अगर रोका गया या फिर डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरीके से देखेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया है और इंडिया के साथ जितने भी ट्रेड्स हैं उनको भी सस्पेंड करने का काम किया है। वैसे ये थोड़ी सी मजाक की बात है, पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड को खत्म करने का काम कर रहा है। अब इससे इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा तो पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार इंडिया की तरफ से और मोदी जी की तरफ से फिर से मैं कहना चाहता हूं, बड़ा एक्शन सामने कब आएगा? बड़ी बड़ी बातें तो यहां पर हो गई है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज हो गई है, बड़ा एक्शन करके दिखाओ मोदी जी, हम लोग आपके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। आपने कहा था घर में घुस करके मारोगे, कुछ तो करके दिखाओ यहां पर मोदी जी। अब देखो, मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी मुंह तोड़ जवाब दे, जिन्होंने भी हरकत करी है उनसे पूरा बदला लिया जाए, जो भी विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको एक जस्टिस यहां पर मिले। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यहां पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होकर के रह जाएंगी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और हाँ, जाते आते आपसे 2 अपीलें करना चाहूंगा। वीडियोस जो है पहलगाम के टाइम की कोई भी मोनेटाइज नहीं हुई है यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाइए और हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का यहां पर काम करिए। गोदी मीडिया सच नहीं दिखाएगा, लेकिन सच दिखाने वाले लोगों को अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये सच की आवाजें भी कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आने लग जाएंगी। प्लीज आगे आइए, सच को इंकरेज करिए, सपोर्ट करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।